बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज धुंध बहुत है और बड़ी सर्दी है। रावलपिंडी में बड़ा कम धुंध होती है, लेकिन बहरहाल आज धुंध है और बड़ी सर्दी है। दिल नहीं कर रहा था बिस्तरे से निकल कर आप लोगों तक बात अपनी पहुंचाने का। बहरहाल ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक जो बात है वो पहुंचाऊं। सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे व्यूअर्स की बात करूंगा जो जिनको मेरी वीडियोस लॉन्ग लगती है, लंबी लगती है, और वो ये चाहते हैं कि मैं टू द पॉइंट, यानी कि उनके, अब मुझे उनके दिमाग का नहीं पता कि वो क्या चाहते होते हैं। वो शायद ये चाहते होते हैं कि मैं बताऊं कि सोना ख़रीद लो, शाम को उनको फ़ायदा हो जाए, या सोना बेच दो, फ़ायदे से बेच दें और नुकसान से बच जाएं। शायद इतनी सी बात वो चाहते होते हैं। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ मेरे बच्चों। मैं लंबी ही वीडियो बनाऊंगा, जितनी लंबी बन सकती है, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता। मैंने वही बोलना होता है जो मेरे जहन में आ रहा होता है, और जितना आ रहा होता है उतना बोल कर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लिहाजा उतना सुन लिए जितना आपको चाहिए है, बाकी स्किप कर दीजिए या वीडियो छोड़ दीजिए। गोल्ड 2,18,800 पे बाइंग है रवे की, और 2,19,200 पे रवे की सेलिंग है। पीस 2,20,400 रुपये में बाइंग, 2,20,800 रुपये में सेलिंग। चांदी 2,530 रुपये में बाइंग, 2,580 रुपये में सेलिंग। कल की निस्बत, बल्कि परसों की निस्बत, इसमें काफ़ी तब्दीली आई है। ये नीचे की तरफ आया है, यानी कि गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ उसने सफ़र इख्तियार किया है। इन 2 दिनों के अंदर गोल्ड का जो रेट है इंटरनेशनल मार्केट में वो 2,029.48, और हाई इसने लगाया था 2,039, और 2020 का इसका लो था। चांदी 22.61, और इस वक्त जो इसका रेट है, लो इसका 22.44 और हाई 22.84। ऑयल 73.62 पे है, और इसका जो लो है वो 73.17, और फिर हाई इसका 74.99 यानी 89 है। ये थे रेट्स। देखें, पिछले हफ्ते जो मार्केट की क्लोजिंग हुई थी वो 2048 पर हुई थी, और इस दफ़ा 2029 पर हुई है, यानी कि नीचे हुई है। अभी जो सिनेरियो पूरे हफ्ते चला वो ये है कि गोल्ड ने नीचे की तरफ ही जाना था। ज़्यादातर लोग सेलिंग का जो है उसकी तरफ इंक्लाइन थे, बशमूल मेरे। मैं भी सेलिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था, और सेलिंग की तरफ ज़्यादा मैंने तवज्जो रखी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फ़ायदा भी हुआ। एक हमारा एसएल हिट ज़रूर हुआ है पिछले हफ्ते, यानी जुमे वाले दिन ही, जुमेरात वाले दिन एक्चुअली। और फिर जिन्होंने होल्ड किया था, फिर उनको जुमे को मैंने सेलिंग करवा, यानी कि उससे एग्ज़िट करवा दिया था। उसके बाद सेलिंग की ही कॉल दी और सेलिंग में फ़ायदा हुआ। अब आने वाले हफ्ते की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखें, ग्रुप की बात कर लेते हैं कि ग्रुप मेरा पेड है, लेकिन ये जो नंबर होता है मेरा मौजूद, इस पे बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, और मैसेजेस में मुझसे अपनी कोई बात, कोई अपनी उलझन, कोई अपनी कन्फ्यूजन वो सवाल करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी जल्दी उन बच्चों को भी जवाब दे सकूं वो दूं, लेकिन क्योंकि ग्रुप में मसरूफ़ होता हूं, और पहला मेरा जो फ़र्ज़ है वो अपने ग्रुप को चलाना है, और उन बच्चों को जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया उनको साथ साथ लेकर चलना है। लिहाजा उनकी बातचीत में ज़्यादा सुन रहा होता हूँ। वॉइस कॉल जो है वो मैं प्रेफर नहीं करता सुनना, उसे काट देता हूँ। तो जितनी जल्दी मुमकिन होगा मैं उनका जवाब दूंगा। जो पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं उनका तरीक़ेकार बता दूंगा। अगले हफ्ते जो गोल्ड का, पहले तो हम लेवल्स की बात करते हैं, कहाँ तक जा सकता है ये। अगर ऊपर गया, यानी कि इसमें जो बेहतरी आई रेट में, तो वो 2000 तकरीबन 60-65 तक ये जा सकता है, और नीचे की तरफ ये आ सकता है
1985 की तरफ, यानी 1985 इसका मेरी नज़र में लो इस दफ़ा लग सकता है। अब इस हफ्ते गोल्ड ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है? देखिए, मैं अपने तजर्बे और समझ के मुताबिक जो बिल्कुल ईमानदारी से जो मुझे समझ आ रहा होता है अपनी ज़ात के लिए, वही आपको बताता हूँ। अगर मैं 100% एक्यूरेट हूँ अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी, तो फिर मैं भी करोड़पति हूँ और आप भी करोड़पति हूँ। यानी ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये एक मुमकिनात होती हैं जिनको मैं बयान करता हूँ। अगर वो हो जाती हैं, जो कि अक्सर हुआ करती हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की ज़ात है जो इज़्ज़त देती है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। तो अगर ये हो जाती हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो उसकी कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं। इसीलिए ग्रुप होता है कि ग्रुप में साथ साथ जो मैं कमेंट्री कर रहा होता हूँ, बच्चों को बचा भी लेता हूँ कि कम नुकसान से निकल आए, या ऐसे कर लें तो नुकसान को फ़ायदे में तब्दील किया जा सकता होता है। तो इस तरह हम कई दफ़ा यू टर्न भी लेते हैं। हर ट्रेडर यू टर्न लेता है, बाइंग ले ली, बाइंग काट के सेलिंग ले ली, ये यू टर्न है। अच्छा, एक और बात भी मैं आज करूँगा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सियासत पे बात ना किया करें। देखें, सियासत का डायरेक्टली ताल्लुक़ आपकी मईशत से है, और मईशत का ताल्लुक़ आपकी ज़ात से है, आपके कारोबार से है, आपके पैसे से है। अगर जिस तरह कल इंटरनेट की सर्विसेज डाउन हुई, अगर जुमेरात और जुमे को जो कि अमेरिकन टाइम शुरू होने वाला है, उस वक्त इमरान खान साहब तकरीर करने आ जाएं और आपकी कोई ट्रेड फंसी हुई हो, उस वक्त मैं देखूंगा कि आपको सियासत से दिलचस्पी होती है या नहीं होती। ये मुख्तसर सी बात आपको मैं बताना चाह रहा था कि बहुत नुकसान होता है यार, बहुत नुकसान होता है। आपको सियासत में भी थोड़ी सी दिलचस्पी रखनी चाहिए, क्योंकि सियासी हालात ही मुल्की हालात को कन्फाइन करते हैं और एलोबरेट करते हैं, और उसके तहत ही आपका ये जो गोल्ड शोल्ड है ये चला करता है। इसी तरह इंटरनेशनल मामलात जो है वो इंटरनेशनली गोल्ड को कंट्रोल करने के लिए आ जाते हैं, उन्हीं को आप फंडामेंटल्स भी अक्सर कहा करते हैं। खैर, जो अगले हफ्ते हमारा जो ट्रेंड रहेगा वो गोल्ड के अंदर ख़ास तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ, वो हमारा सेलिंग ही रहेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक गोल्ड को नीचे जाना चाहिए अगले हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी इसको नीचे ही जाना चाहिए था। इसकी क्लोजिंग 2020 से नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। ये इसकी कुछ वजूहात होंगी यकीनन, जो कि वजूहात, चंद वजूहात तो बिल्कुल आपको क्लियर होती हैं, और कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जो अभी कितने सेलर्स, कितने बायर्स, कितना वॉल्यूम जो है वो डिसबैलेंस हुआ है, इन दोनों में तकसीम हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें देखना भी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम देख नहीं पाते। तो खैर, ये इसने नीचे जाना है, और ये जो जिन्होंने अगर सेलिंग ली हुई है और वो इस जगह पे हैं, तो वो इंशाल्लाह अगर उनकी कोई छोटी लॉट है और उनके पास फ़ंड मौजूद है, तो अल्लाह करेगा, मेरी दुआ भी है और मेरा तज़किया भी है कि उनको ये फ़ायदा हासिल होगा। इसी के साथ ऑयल की बात कर लेता हूँ, बल्कि ऑयल में भी ये जो जाएगा नीचे वो 69.2 तक नीचे और 76 तक ऊपर। तो इधर भी मैं यही कहूँगा कि ऊपर से आप सेलिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।